औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज यूनिट नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में। ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच है मैथमेटिक्स की, दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स, ठीक है, एंगल्स एंड साइड्स। एंगल और साइड्स के बारे में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में जो बात होती है वो हम ट्रिग्नोमेट्री में ही करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिर्फ दो मेन लाइन हैं, साइड्स किसकी, ट्राइंगल की, और एंगल और साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इन दोनों के बारे में जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। स्पेशली तौर पर वो ये इस्तेमाल होती है स्पेशली तौर पर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल अंदर जिसके अंदर 90 का एंगल होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक हो गया। तो ये डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल्स क्या होते हैं और साइड्स के बारे में क्या, ये हम पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है अ प्लेन फिगर, ये अ प्लेन फिगर विच इज़ फाउंड बाय टू रेज। एक प्लेन है जो कि बनाया गया है टू रेज की सूरत में, शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। कि एक प्लेन है फिगर, प्लेन फिगर है विच इज़ फाउंड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। अब इसको देखते हैं। अब ये हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें ये लाइन को कह देंगे ये इनिशियल साइड है और एक ये टर्मिनल साइड है। इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड बी वाले पॉइंट को, और इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है। तो अब उसमें मिला कि एंगल क्या होता है, प्लेन फिगर विच इज़ फाउंड बाय टू रेज। टू रेज का मतलब क्या है, इनिशियल साइड वाली रेज और टर्मिनल साइड वाली, ये दो रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। शेयरिंग जहाँ पर वो कॉमन एंड पॉइंट बन रहे हैं उसके दरमियान जो ये चीज़ है लाइन लगी हुई है, ये वाली जो है, इसकी जो मेजरमेंट है दो रेज के दरमियान जो डिस्टेंस है या मेजरमेंट्स है उसको हम कहते हैं एंगल। ठीक है। एंगल को थीटा से ज़ाहिर करते हैं। तो ये एंगल है, इसे हम टर्मिनल साइड कहते हैं, इनिशियल साइड कहते हैं, और ये टर्मिनल साइड। और याद रखिएगा जब दोनों साइड जिस पॉइंट पर जाकर मिलती हैं उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक हो गया। ये वर्टेक्स है, ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, और ये दोनों टर्मिनल और इनिशियल के दरमियानी डिस्टेंस को हम कहते हैं एंगल। ठीक हो गया। तो ये लिखे अ प्लेन फिगर विच इज़ फाउंड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। द टू रेज आर नाउन एज द साइड्स ऑफ द, ये दोनों रेज जो हैं, ये रेज और ये रेज, ये क्या कहते हैं, एंगल्स की साइड्स कहलाती हैं। हमने बात की थी ना एंगल्स एंड साइड्स। ट्रिग्नोमेट्री में दो मेन पॉइंट है, एंगल्स और साइड्स। तो हमने साइड्स भी बता दी कि एंगल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल क्या होती हैं, ये कि जो दो साइड्स होती हैं, जो रेज होती हैं वो होती हैं साइड्स ऑफ एंगल्स, और जो दोनों रेज के दरमियान डिस्टेंस उसे कहते हैं एंगल। द कॉमन एंड पॉइंट, द कॉमन एंड पॉइंट एज नोन एज वर्टेक्स। जो दोनों रेज का कॉमन एंड पॉइंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स पॉइंट। ये द कॉमन एंड पॉइंट नोन एज वर्टेक्स। तो इसको उसने मेंशन भी किया एग्जाम्पल डायग्राम में। द अमाउंट ऑफ रोटेशन और मेजर्स ओपनिंग बिटवीन दीज रेज इज कॉल्ड एन एंगल। के वो ओ ए ओ बी आर रेज एंड एंगल इज ओ ए बी। अब वो कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये घूमने वाली जो रोटेशन ओ से ओ है, अब वो क्या कहलाती है, ये ओ ओपनिंग जहाँ से ओपन हो रही हैं वो उसको कहलाता है एंगल कहलाता है। द अमाउंट ऑफ रोटेशन और मेजर्स ऑफ ओपनिंग बिटवीन दीज रेज, जो इन रेज के दरमियान जो ओपनिंग साइड है उसको हम कहते हैं कि ये एक एंगल कहलाता है। और इसके अगर टाइप्स ऑफ एंगल भी हैं। अब देखिए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि वो एंगल जो ज़ीरो से लेस है और 90 से, ज़ीरो से बड़ा है और 90 से छोटा है। ज़ीरो थी एंगल, थीटा का मतलब होता है एंगल। एंगल ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल कहते हैं जो 90 डिग्री का ऊपर मुकम्मल तौर पर लाई करते हैं उसे कहते हैं राइट एंगल। ठीक है। और स्ट्रेट एंगल जिसके 180 का एंगल होता है। ठीक है। और रिफ्लेक्सिव एंगल 180 और 360, ज़ीरो से जो एंगल है 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। और फुल रोटेशन जो होती है उसको कहते हैं 360। इसकी डायग्राम मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ कि वो क्या बात करना चाह रहा है। आगे बुक के अंदर मेंशन होगी, मैं उसके बताता हूँ आपको।
देखिए आपके पास एक ये डायग्राम बनी हुई है लाइक ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री, यानी कि इस तरह से 9 का टेबल है। 9 0 0, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, तो साथ में 0 0 ऐड करते जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब देखिए, अब 0 से जो 90 का एंगल है वो कौन सा एंगल था? एक्यूट एंगल, ठीक हो गया, जो 0 और 90 के दरमियान में है। और जो 90 और 180 के दरमियान में वो कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल। 90 ये था और 180 ये था, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये एक्यूट एंगल। उससे आगे देखें लिखा था राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा? 90 का। तो राइट एंगल 90 मतलब ये वाला जो ओरिजिन ये है, ओरिजिन से ये जो वाई एक्सिस वाली लाइन बन रही है वो 90 का एंगल, ये राइट एंगल है। और 180 इधर, अगर हम इधर से इधर देखेंगे 0 से 180 प्लस का या नेगेटिव का, इधर से यानी कि ये जो सीधी लाइन है इसे हम कहते हैं 180 प्लस का भी। और अगर हम इसी को मैं बताता हूँ, ये पॉजिटिव एंगल्स हैं। अगर मैं कहता हूँ 0 90 माइनस का 180 माइनस का 270 और माइनस का 360, ये माइनस के एंगल्स हैं, ये प्लस के एंगल। अब यहाँ से प्लस 180 और माइनस 180, इन एंगल्स को कहते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल्स। इसको कहते हैं 90 का एंगल राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद वो कहता है फुल रोटेशन, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल, ये था सॉरी रिफ्लेक्स एंगल 180 से, सॉरी मिस्टेक से मैंने कह दिया कि रिफ्लेक्सिव, ये स्ट्रेट एंगल था, यानी कि 0 से 180 का जो एंगल है वो स्ट्रेट एंगल था, ठीक है। और आगे आएगा रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से 360 है, जो 180 से 360 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक्यूट, ऑब्ट्यूज के आगे जो है यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल, तो 180 से 360। और अगर मुकम्मल की बात करेंगे, फुल रोटेशन की बात करेंगे, तो वो हो जाएगा 360 एंगल। और अब मैंने आपको ये भी बता दिया पॉजिटिव एंगल किस तरह से हैं, जो 0 से 90 से 180 की तरफ हैं। और नेगेटिव एंगल कौन से हैं? जो 0 से इस तरफ जाते हैं, ये क्लॉक, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक इस तरह से घूमता है। और ये 0 से ऊपर की तरफ जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, जो क्लॉकवाइज चलेंगे वो नेगेटिव एंगल्स कहलाएंगे। उसके बाद है को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल में दो चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ, एक जो हमने पढ़ा था एंगल्स के इधर इनिशियल साइड और दूसरा टर्मिनल साइड, इन दोनों को एडअप कर देंगे तो हमारा इकट्ठा कर देंगे तो इसको बोलेंगे को टर्मिनल एंगल। देखिए डेफिनेशन में, को टर्मिनल एंगल्स आर एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड, इनिशियल और टर्मिनल को दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास है को टर्मिनल एंगल बन जाता है। साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन बट दे में हैव डिफरेंट मेजर्स, उनकी मेजरमेंट मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन वो दोनों को इकट्ठा कर देंगे, ये बात कन्फर्म है। दीज एंगल डिफर बाय मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री और 2 पाई। अब वो कहते हैं कि अगर डिग्री में बात करेंगे एंगल्स को 360 डिग्री और अगर रेडियन में बात करें 2 पाई रेडियन, ठीक है। एक मुकम्मल सर्कल की जो डिग्री उसको कहते हैं, मुकम्मल सर्कल है ना ये, तो एंगल में ये 360 डिग्री है और अगर रेडियन की बात करें तो ये 2 पाई रेडियन है, ठीक हो गया। मुकम्मल रेडियन में ये है और डिग्री के अंदर ये 360 डिग्री होगा, तो ये आपको समझ लगे। उसके बाद उसकी एग्जांपल उसने दी है को टर्मिनल एंगल्स की, उसने दिया 45 डिग्री, 405 एंड -315 डिग्री। 45 डिग्री जो है 405 और -315 डिग्री एंड आर को टर्मिनल एंगल। जो 45 डिग्री है वो 405 डिग्री का और -315 डिग्री का को टर्मिनल एंगल्स हैं, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। अच्छा जी, ये लिखना है इसके हमें 45 डिग्री जो क्या है को टर्मिनल एंगल 405 डिग्री एंड 315 डिग्री, ठीक है। अब इसको इस तरह से देखिए, ये हमारे पास एक इस तरह से एंगल्स होते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री प्लस का ये 180 डिग्री,
270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक हो गया। अब वो 45 डिग्री एंगल को कहते हैं को टर्मिनल एंगल। इसका बताइए 45 का। तो सबसे पहले उसने बोला था इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, इनिशियल एंड दोनों इकट्ठा करेंगे तो को टर्मिनल बनेगा। फिर बनेगा को टर्मिनल, इनिशियल और टर्मिनल दोनों इकट्ठा करके को टर्मिनल एंगल हमारे पास आएगा। तो वो किस तरह से 45 डिग्री का इनिशियल और को टर्मिनल। देखिए ये हमारे पास एक मुकम्मल जो राउंड होता है वो होता है 360 डिग्री का। इनिशियल साइड हो गई ये, आगे उसने बोला है 45 डिग्री, तो 360 से आगे आप समझिए कि यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 45 डिग्री। नेक्स्ट ये 45 है टर्मिनल साइड का और ये था 360 इनिशियल साइड का। ये इनिशियल साइड का एंगल और ये टर्मिनल। अब दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा को टर्मिनल एंगल, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। अब इसकी बात करें पॉजिटिव को टर्मिनल, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो क्या है, वो है 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 45 डिग्री ये जो टर्मिनल साइड्स वाला एरिया है और जो इनिशियल साइड का एरिया। अब उन दोनों को ऐड कर दिए तो हमारे पास आ गया 405 डिग्री। तो ठीक हो गया। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में देखिए आपने क्या करना है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, इसके बाद क्या है 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री और ये है 360 डिग्री। अब इसको देखते हुए कि हमारे पास है -315 डिग्री। तो अगर माइनस की तरफ जाते हैं तो इस तरफ को जाते हैं क्लॉकवाइज, तो ये मुकम्मल बनता है हमारे पास 360 डिग्री। और उसने बोला 45, तो आपने क्या करना है 45 कहाँ पर लाई करेगा कि 360 ओवरऑल करते हैं, 360 में से माइनस वाले में जाएंगे तो यहाँ पर ही आकर देखेंगे कि 360 45 माइनस 360 तो करेंगे तो कहीं पर ये आएगा 315 डिग्री। तो यहाँ पर आके 315 डिग्री कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा। ये लाजमा नहीं कि आप डी से ही बनाएं, ये आप हैंड से ही बना सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट चीज़ नहीं है कि हमने इस डी से ही बनाना है। इसको आप जस्ट अंदाजे के मुताबिक बता सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो 315 डिग्री आ रहा है माइनस का। तो समझ लगे कि पॉजिटिव साइड को कहता है 45 डिग्री, तो पॉजिटिव साइड में क्लॉकवाइज जाएंगे, इनिशियल साइड तक जाएंगे, इनिशियल के साथ टर्मिनल ऐड करेंगे तो वो 405 डिग्री बनेगा। अगर -3 की बात करते हैं, माइनस की बात करता है तो फिर भी इसकी इनिशियल साइड हमारे पास 360 है माइनस में, तो हमें इनिशियल में 45 है प्लस का है, तो 360 में से 45 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास है 315 डिग्री थे। 315 डिग्री कहाँ पर आ रहा है वो हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर लाई कर रहा होगा। अंदाजे के मुताबिक आपने बनाना है तो हमारे पास जो एग्जैक्ट 315 डिग्री है वो लाई कर जाएगा कि ये यहाँ पर लाई कर रहा है 31 डिग्री माइनस में। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।